आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अद्वैत वेदांत की शिक्षाओं के संबंध में आपके सामने कुछ विचार प्रस्तुत किया जाएगा। ये हमारे जीवन से संबंधित विचार है। कहने का अर्थ ये कि एक सैद्धांतिक पक्ष होता है और उसी सैद्धांतिक पक्ष का एक व्यवहारिक रूप होता है, ताकि हम अपने जीवन में इस वास्तविकता को अनुभूत कर सके और अपनी गतिविधियों के बारे में भी हमारा आकलन एकदम सही हो कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे देखा जाए कि सड़क पर जादूगर अक्सर शहरों के अंदर ऐसा दिखाई पड़ता है या ग्रामीण क्षेत्रों में कि जादूगर आते हैं और वो जादू से नोटों को निकाला जाता है। तरह तरह की नोट निकलती है, लेकिन लोग सिर्फ देखते रहते हैं। बस कोई ऐसा आकर्षण नहीं होता कि लोग टूट पड़े नोट के ऊपर, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये नकली है, वास्तविक नहीं है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में ये बताने का प्रयास किया है कि जीव की सत्ता मानी सी बात है कि जगत के अंदर है, जगत के अंदर आकर्षण है। अब जगत के अंदर मतलब ये कि समाज के अंदर जीवन लोग जी रहे हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास भी करना है। तो जगत के अंदर क्या होगा, सुख की भी प्राप्ति होगी और दुख की भी प्राप्ति होगी। जब हम जगत में जी रहे हैं तो दोनों प्रकार की अवस्थाओं से हमको गुजरना होगा। और ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ज़्यादा दुख मिलता है और कुछ लोगों को सुख की ज़्यादा अवस्था प्राप्त होती है, इसलिए कि परिवेश की भी बात होती है, किसका कहाँ जन्म हुआ। संपन्न परिवार में जो लोग पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उनको मानी सी बात है कि सुविधाएं हर प्रकार से भौतिक सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन जो निर्धन परिवार में जिन लोगों का जन्म हो रहा है, तो वहाँ पर तरह तरह के अभावों का सामना तो करना पड़ेगा, मुसीबतें उठानी पड़ेगी, कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो इस आधार पर जगत में ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। जगत के अंदर आर्थिक अर्थव्यवस्था के संबंध में अगर देखें, समाज के संबंध में, शक्ति के वितरण के संबंध में कोई व्यवस्था समानता दिखाई नहीं पड़ती है और इसी प्रकार से संसार चलता चला आ रहा है। लेकिन अद्वैत वेदांत में बताया जाता है कि इस जगत के अंदर जीव की सत्ता व्यवहारिक रूप से है। अगर हम शंकराचार्य के हिसाब से देखें तो एकमात्र सत्ता से ब्रह्म की है, बस, और किसी की सत्ता नहीं है। तो अगर हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, जीव के अंतःकरण में जो चैतन्य व्याप्त हो जाता है, यानी ये हमारा शरीर भौतिक तत्वों से बना है, इसी में आत्मा की व्याप्ति हो जाती है, तो अंतःकरण में व्याप्त चैतन्य को जीव कहते हैं। तो जीव के माध्यम से जब अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया जाता है तो आत्मा ही ब्रह्म है, तो ब्रह्म को जान लिया जाता है। अब ब्रह्म के स्वरूप के बारे में शंकराचार्य बता रहे हैं कि ब्रह्म की सत्ता सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। चैतन्य युक्त सत्ता है, वो बुद्धिमत्ता से युक्त है। पूरे ब्रह्मांड को उसी ने बनाया है, वही चलाने वाला है, वही चला रहा है, पूरी व्यवस्था को उसी ने स्थापित किया है। तो ऐसे में मानी सी बात है कि जिसका स्वरूप ही है आनंद, और जगत के अंदर भी आनंद है, जगत के अंदर वस्तुएं हैं और ब्रह्म के द्वारा ही जगत का निर्माण किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ब्रह्म की ही तो कृति है ये, चाहे माया के माध्यम से जगत को प्रकट किया गया हो, व्यवहारिक दृष्टि से ही सत्य हो, जिस रूप में भी हो, लेकिन आनंद तो है। लेकिन यहाँ का जो जगत का आनंद है, मानी सी बात, उसमें दोनों बातें हैं, सुख भी है, दुख भी है। सुख की अवस्था को हम आनंद के तौर रूप में अगर ले लें तो हमेशा के लिए आनंद नहीं है, इसलिए कि वस्तुएं भी हमेशा के लिए नहीं है। जन्म और नाश की प्रक्रिया, ये अवस्था हम देख रहे हैं, जगत में चल रही चीज़ें उत्पन्न होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। तो इस आधार पर शंकराचार्य बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम ब्रह्म को जान लें तो हमेशा के लिए हमको आनंद मिल जाएगा। इसी संसार के अंदर जीवन जीते हुए मोक्ष की प्राप्ति होगी और हमारा कभी भी दुखों से सामना नहीं होगा, अगर हम जान लें। अब जानेंगे कैसे? जादूगर के द्वारा जब नोट निकाली जाती है तरह तरह की, तो हमारा कोई आकर्षण नहीं रहता, हम सिर्फ दृष्टा रहते हैं, देखते रहते हैं क्या हो रहा है। सारे लोग खड़े रहते हैं और फिर लोग चले जाते हैं और वही जादूगर को कुछ लोग पैसा भी देते हैं, जबकि वहीं पर जादूगर के द्वारा नोटों का प्रदर्शन किया जा रहा है। अब वो इसलिए किया जा रहा है कि उन जादूगर जो हैं उनको कुछ उनकी आजीविका के लिए कुछ धन प्राप्त हो सके लोगों के द्वारा। तो ये एक वस्तु स्थिति हमारे सामने रहती है। तो इस आधार पर शंकराचार्य बताते हैं ये जो चराचर जगत हमको दिखाई पड़ रहा है, प्रपंचात्मक जगत, इसके अंदर हम अपना हृदय न लगा लें। अगर हम इसमें लीन हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे, जो कि जगत की वस्तुएं, जगत का पूरा प्रपंच खुद वास्तविक नहीं, वास्तविक तो एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है और उसी ने माया शक्ति के माध्यम से इसको प्रकट किया हुआ है। तो हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय इसी ब्रह्म यानी ब्रह्म की सत्ता को ही प्राप्त करने में लगाना चाहिए। हमारा पूरा प्रयास यही होना चाहिए कि हम उसको प्राप्त कर लें, और जब हम उसको प्राप्त कर लेंगे तो मानी इस बात है कि अविद्या का नाश हो जाएगा। जैसे ही ब्रह्म का ज्ञान होगा, क्योंकि ब्रह्म की सत्ता को आच्छादित करने का काम
माया नहीं कर सकती है, माया के पास कोई शक्ति नहीं है, माया तो ब्रह्म की शक्ति है। इस आधार पर माया के माध्यम से जो भी बंधनग्रस्त अवस्था का एक जाल बिछाया जाता है, हम इसी में फंसे हुए हैं। जो शक्ति प्रदर्शित की जाती है माया के माध्यम से, तो जीव को प्रभावित करती है वो माया। जो ब्रह्म की एक शक्ति है, जीव को कैसे प्रभावित करती है? ये चराचर जगत जो कि तात्विक परिवर्तन नहीं है, ब्रह्म का से विवर्त रूप है, आभास, जैसे स्वप्न में देखते हैं, और उसमें हम लीन हैं। ब्रह्म के द्वारा बस तरह तरह की चीज़ों को प्रकट कर दिया गया है शक्ति के माध्यम से। तो इस आधार पर शंकराचार्य यानी अद्वैत वेदांत की शिक्षा क्या है, उसकी टीचिंग क्या है? उसकी शिक्षा यही है कि हम संसार की वास्तविकता को समझें, और जब हम इसकी वास्तविकता को समझेंगे तो इस बात का हमें आभास हो जाएगा कि संसार वास्तविक नहीं है, संसार की कोई भी चीज़ वास्तविक नहीं है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, तात्विक परिवर्तन है ही नहीं। किसी चीज़ को हमेशा के लिए सत्य नहीं कह सकते और किसी चीज़ को हमेशा के लिए असत्य नहीं कह सकते, क्योंकि प्रतीति हो रही चीज़ें हमको दिख रही हैं। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि एकमात्र सत्ता से ब्रह्म की है, जो कुछ भी हमको दिख रहा है वो सब एक स्वप्न की तरीके से चीज़ें हमें प्रतीत हो रही हैं, बस उसकी कोई वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वस्तुओं का स्वरूप हम निर्धारित नहीं कर सकते। अब ये शिक्षा तुमको प्राप्त हो गई, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इतना आसान नहीं, सरल नहीं है, क्योंकि व्यवहार में हमने सिद्धांत तो पढ़ लिया, लेकिन इसकी अनुभूति करने वाले जो लोग कर लेते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो जिधर जाता है गमन करेगा उसको वैसे ही प्राप्त होगा। अब सिद्धांत लिख दिया गया है, लेकिन ये कपोल कल्पित नहीं है, पूरा एक व्यवस्थित साहित्य आपको अद्वैत वेदांत का दिखाई पड़ेगा। इसमें बड़े बड़े आचार्य उपनिषद काल से ही लगे रहे। शंकराचार्य ने तो बहुत बाद में 788 ईस्वी में ब्रह्मसूत्र पर ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा था, जो कि महर्षि बादरायण की रचना है ब्रह्मसूत्र। तो इस आधार पर बड़ी एक लंबी एक परंपरा आपको दिखाई पड़ेगी बड़े बड़े आचार्यों की, अद्वैत वेदांत की विचारधारा को व्यवस्थित करने के लिए, उसको प्रकट करने के लिए, उन्नत करने के लिए। तो ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि अनुभूत तथ्य है, और उसका बाकायदा एक व्यवस्थित मार्ग प्रदर्शित किया गया है। अब ये हमारी अपनी इच्छा चलने की जिज्ञासा पर हम कितना चल पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। लेकिन शंकराचार्य ने बता दिया है कि आनंद की प्राप्ति सिर्फ ब्रह्म को जानने के बाद ही हमेशा के लिए उपलब्ध हो जाएगी, कभी उसका लोप नहीं होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन तो जीव का जीवन, अंतःकरण में व्याप्त चैतन्य को ही जीव कहते हैं। जीव का मतलब है कि एक व्यवहारिक बॉडी हमारी है, एक ढांचा है जो कि व्यवहारिक रूप से ही सत्य है, और आत्मा की सत्ता जब आ जाती है अंतःकरण में तो शरीर चलने लगता है। तो इस आधार पर जीव को जगत में अगर जीवन बिताना है तो ये सुख दुख की अवस्था से उसे गुजरना होगा, यही उसकी वास्तविकता है। और अगर यही जीव ब्रह्म को जानने का प्रयास करे, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास करे, तो फिर हमेशा के लिए आनंद उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर कष्ट की अवस्था है, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, और चक्र भी चलता रहेगा। द्वैत वेदांत के हिसाब से जन्म मरण का, मोक्ष मुक्ति, साल्वेशन की जो स्थिति है वो उपलब्ध नहीं होगी, वो सिर्फ ब्रह्म को जानने से होगी। तो इसके लिए हर चीज़ का जैसे एक मार्ग होता है, तो अद्वैत वेदांत में भी मार्ग, उसके लिए भी अधिकारी बनना पड़ता है। और अधिकारी बनने के बाद ही फिर हम कार्य करते हुए श्रवण मनन निधिध्यासन इस सब की प्रक्रिया को संपन्न करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को हम जान पाते हैं। तो इसलिए ये हमारे अपने प्रयास पर निर्भर है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।